हेलो बच्चों, और सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम समकालीन विश्व की राजनीति का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, शीत युद्ध का दौर। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो खरीद लें। और मैं एडवाइस दूंगा कि बच्चों, आप अगर एनसीईआरटी की बुक खरीदें तो वो ज्यादा आसान होती है। कुछ बच्चे खरीद लेते हैं आंसर वाली बुक्स, तो चलो कोई बात नहीं, वो आप देख लीजिएगा। पर एनसीईआरटी बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं तो यही बताऊंगा आपको। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों, शीत युद्ध का दौर। देखो, शीत युद्ध क्या है बेटा? एक ऐसा युद्ध है जो दो या अन्य देशों के बीच में होता है। ये विचारधाराओं का युद्ध होता है। इसमें किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? इसे शीत युद्ध बोलेंगे। देखो, इसके नाम में आपका आंसर है, युद्ध हो शीत युद्ध, यानी शीत यानी ठंडा, ठंडा यानी युद्ध, यानी कोल्ड वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं। कोल्ड वॉर होगा ये, पर शीत युद्ध बहुत एक छोटा सा आपका अर्थ इसका समझ में आ जाए तो अच्छी बात है बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। और सुनिए जरा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि अब चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, समकालीन विश्व की राजनीति। बेटा ये वाली बुक है आपकी 12th क्लास की पहली बुक, और इसका बेटा पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। तो इस शीत युद्ध का दौर का चैप्टर आपके इसके अंदर इसका पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा बेटा क्यूबा मिसाइल संकट। तो इस क्यूबा मिसाइल संकट को जरा अच्छी से समझें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलो बोर्ड पर देखना थोड़ा सा जो मैं बताना चाहूंगा, और जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, इसको ऑडियो एक कहानी की तरह समझना। आप एक कहानी की तरह समझेंगे और बोर्ड पे देखेंगे, 101% आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे पेपर में। ये दावा करता हूं बच्चों आपसे मैं, ठीक है, चिंता ना करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहला चैप्टर, ठीक है। तो बच्चों पहला चैप्टर हम आज यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। समकालीन विश्व की राजनीति की बुक है बच्चों, मैं आपको फिर ध्यान दिला देता हूँ, समकालीन विश्व राजनीति बेटा, ठीक है। और इसका चैप्टर फर्स्ट, जैसा मैंने आपको वादा किया था, कहा था कि लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। बेटा बोर्ड पे से सब नोट करते रहना। ये एक ऐसा होगा कि क्लास चलती रहेगी आपकी अच्छी तरीके से। ये इंपोर्टेंट तथ्य है बेटा, बहुत ही जरूरी है ये सब चीजें, ठीक है। तो जरा समझेंगे शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के दौर, ये आपके चैप्टर का पहला टॉपिक। यहाँ पर मैं टॉपिक बोलता हूं तो क्यूबा मिसाइल संकट। बेटा क्यूबा मिसाइल संकट आपका ये फर्स्ट टॉपिक है। जैसे ही आप पेज खोलेंगे पहले ही पृष्ठ पर आपके चैप्टर में मिल जाएगा आपको परिचय के बाद क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। और इसको अक्टूबर संकट भी बोला जाता है, और ये मैं बताऊंगा कि अक्टूबर संकट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये संकट जो है अक्टूबर में हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर से लेकर ये 28 अक्टूबर तक ये संकट चला था। इस वजह से इसको अक्टूबर संकट या बोला जाता है। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब बोर्ड पे देखना अच्छी तरीके से जो मैं बोल रहा हूँ। चलो मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ इसकी, ठीक है। एक अमेरिका बेटा और एक सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ साम्यवाद को प्रेजेंट करता है, और जो आपका अमेरिका है वो पूंजीवाद को प्रेजेंट करता है। दोनों अपनी पावर दिखा रहे थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था उसके बाद जो पूरा विश्व था वो दो गुट में बट गया था। तो मैं इस वाले टॉपिक को, जब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना शीत युद्ध का दौर, तो उस वाले टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। पर फर्स्ट टॉपिक है आपका क्यूबा मिसाइल संकट, तो मैं इसी पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना बच्चों, स्टोरी समझ जाओगे। तो मैंने आपको अभी दो नाम बताए। क्या बताया? एक बताया सोवियत संघ, ठीक है बच्चों, और एक मैंने आपको नाम बताया अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात, ये मैंने आपको दो नाम यहाँ पर बता दिए, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। तो देखिए जो सोवियत संघ है बेटा, इसके जो राष्ट्रपति थे
निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव राष्ट्रपति थे, ठीक है। और यहां पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। तो बेटा यहां पर समझना, ठीक है, ये भी क्या थे, राष्ट्रपति थे। ये थोड़ा आप अच्छी तरीके से समझो, जरा यहां पर फोकस करो। चलो एक एक्स्ट्रा पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको कि सोवियत संघ का जो गठन हुआ था वो 1922 में हुआ था, यानी 1922 में, मैं कहना चाहता हूं 1922 में सोवियत संघ एक बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। चलो अमेरिका, अब अमेरिका का देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। अब यहां पर मैं एक देश ले रहा हूं जिसका नाम है क्यूबा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने क्यूबा ले लिया। क्यूबा के प्रधानमंत्री, चलो प्रधानमंत्री और ये बाद में राष्ट्रपति भी रहे यहाँ के, जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो। अभी सब समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। अब देखो फिदेल कास्त्रो ने क्या करा, 1958 में जैसे ही ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने तो ये किस में शामिल हो गए बेटा, ये शामिल हो गए, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं शामिल, थोड़ा राइटिंग बेटा ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है बच्चों। देखो मैंने यहां पर बोल दिया आपको, ये जो क्यूबा के जो प्रधानमंत्री थे 1958 में फिदेल कास्त्रो, ये शामिल हो गए किसमें, सोवियत संघ में। क्यों, क्योंकि क्यूबा जो है वो अमेरिका के पास है, ठीक है। और यहां से अगर कोई हमला होता है, हमला होगा तो अमेरिका के दो गुना भाग को हानि होगी। मतलब समझ में आया कि अगर मैं क्यूबा से कोई मिसाइल चलाता हूं तो अमेरिका के दो गुने भाग पर हमला होगा, ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ थोड़ा दूर पड़ गया था इस वजह से। अब क्या हुआ, सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव ने ये सोचा कि अरे ये तो मेरे को बहुत अच्छा एडवांटेज मिल रहा है, क्यों ना मैं अपने परमाणु हथियारों को क्यूबा में तैनात कर दूं ताकि मैं समय पड़ने पर अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकूं। तो देखो यहां पर परमाणु जहाज आएंगे, परमाणु जहाज और हथियार क्या कर दिए बेटा, यहां पर तैनात कर दिए। समझ में आया बच्चों, देखो यहाँ पर परमाणु जहाज के द्वारा हथियार यहाँ पर क्या कर दिए, तैनात कर दिए क्यूबा में, ताकि क्यूबा से हमला किया जा सके। किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। अमेरिका को इस बात की जो खबर थी बेटा, देखो खबर जो पता चली उसको, वो 21 दिन बाद पता चली, 21 दिन बाद। हालांकि 14 अक्टूबर के दिन, क्योंकि ये 16 अक्टूबर से चालू हुआ था, तो अमेरिका के एक विमान ने फोटो खींचे थे क्यूबा के, जहां पर सोवियत संघ के परमाणु जहाज पाए गए थे, ठीक है, और हथियार पाए गए थे। तो तभी प्रेजेंट पता चला था उनको कि ये क्या हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि ये जहाजों के द्वारा जो हथियार बच्चों यहाँ पर आ रहे थे, क्यूबा में आ रहे थे, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो अमेरिका ने भी वापसी क्या भेजे, जहाज भेजे। देखो जहाज भेजे किसके लिए, रोकने के लिए। देखो यहां पर समझना, रोकने के लिए। समझ में आया बच्चों। तो यहां पर जहाजों को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने जहाज भेजे। किसके जहाजों को, सोवियत संघ के जहाजों को। अच्छी तरीके से समझ में आया। लास्ट में इसकी समरी 2 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा, टेंशन ना लो। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। देखो ठीक है, अब ये जहाज यहां रोकने के लिए भेजे। अब पूरे विश्व में युद्ध की खतरा जो है मंडराने लगा, क्योंकि देखिए अगर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अगर कोई भी युद्ध होता है तो वो विश्व युद्ध उस समय कहलाया जाएगा, और वो तीसरा विश्व युद्ध। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था, तो 37 देशों ने उसमें भाग लिया था। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से लेकर 45 तक हुआ था, जिसमें कम से कम 91 देशों ने भाग लिया था। तो सोचिए ये अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता तो कितनी प्रॉब्लम होती। तो ये तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए सोवियत संघ के नेता
नेता, और देखिए अमेरिका के नेता। ठीक है, कौन कौन नेता बेटा? यही जॉन एफ कैनेडी, इनके अमेरिका के कौन थे? जॉन एफ कैनेडी थे बच्चों। और यहाँ सोवियत संघ से नेता कौन था बच्चों? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, तो बोर्ड पर समझते जाएंगे, एक एक चीज को कॉपी में नोट करते जाएंगे, समझेंगे अच्छी तरीके से। तो देखो जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव जो थे, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमें कोई सा भी युद्ध करना पड़े, कोई भी युद्ध ना करना पड़े। तो अमेरिका ने एक चेतावनी दी थी कि अगर सोवियत संघ अपने जहाजों को क्यूबा से नहीं हटाएगा तो मैं 101% सोवियत संघ को और क्यूबा पर हमला बोल दूंगा। तो ये प्रॉब्लम एक विश्व युद्ध वाली प्रॉब्लम होने वाली थी। ठीक है, तो इसमें समझदारी से काम लिया और इसमें नेता जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव प्लस आपके यूएनओ बच्चों, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संगठन बेटा। ठीक है, तो इसकी स्थापना मैं बता देता हूं, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुई थी इसकी, तो इसमें 51 देश सदस्य थे, 51 देश थे। आज इसमें वर्तमान में 193 देश क्या है इसमें शामिल है बच्चों। ठीक है, तो ये यूएनओ का टॉपिक है, ये आपका नेक्स्ट इसी बुक के अंदर आगे आएगा, तो मैं इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। इनके महासचिव होते हैं बेटा, महासचिव। देखो यहां पर समझना, महासचिव जब जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव के बीच एक समझौता होने वाला था, क्या होने वाला था? ये समझौता। तो इसमें यूएनओ के उस समय महासचिव कौन थे? यू थांत बेटा। ठीक है, यू थांत इसके क्या थे, इसको नोट करना। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है। यू थांत जो है महासचिव थे, इन्होंने बात करी और समझौता तैयार करवाया। निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी और यू थांत ने एक सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर करे और कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं और ना ही हम युद्ध करेंगे। बदले में एक शर्त रखी गई। अमेरिका ने कहा कि सोवियत संघ अपनी मिसाइलों को हटा ले क्यूबा पे से, ठीक है, तो मैं किसी के ऊपर हमला नहीं करूंगा। ठीक है, तो सोवियत संघ ने बदले में जवाब कहा कि हाँ मैं अपनी मिसाइलों को हटा देता हूं। और सोवियत संघ ने अपने जहाजों को जो आ रहे थे क्यूबा की साइड, ठीक है, उनको वापस बुला लिया। और अमेरिका ने भी अपने जहाजों को, ये जो जहाज भेजे थे सोवियत संघ के जहाजों को रोकने के लिए, उनको वापस बुला लिए। तो बेटा ये स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी से समझेंगे और बाकी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, और बाकी के काम तो आपको करना ही है, वो कहने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है आपको। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और बच्चों को भी बताना है, ताकि और बच्चों के पास भी ये आपका पहुंच जाए और वीडियो वो बच्चे भी अपनी इस समय जो पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर सकें घर पर बैठे बैठे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस समय कोरोना वायरस जो है कितना जो है पॉपुलर हो रहा है और उसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है बच्चों। तो जिसकी वजह से बच्चों का बड़ा लॉस हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बहुत बच्चों ने मेरे पास कॉल किया, कहा कि ऑनलाइन आइए सर पढ़ाइए, तो हम क्यों ना उसी से पढ़ते हैं। तो चलो ये एक अलग टॉपिक है, गुरु और शिष्य का रिश्ता ही अलग होता है, यही तो रिश्ता है हमारा, और क्या है आपसे। ठीक है, तो आइए बच्चों जरा एक बार इसको फिर एक स्टोरी से समझ लेते हैं, छोटा सा, जरा प्यार से देखिए क्या होगा। इसको अक्टूबर संकट के नाम से जाना जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट। दो देश, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका और एक क्यूबा अमेरिका के पास है। ठीक है, सोवियत संघ में शामिल हो गया कौन? क्यूबा। ठीक है, और अपने हथियार भेज दिए क्यूबा में, और क्यूबा से अमेरिका के दोनों भाग को हमला हो जाएगा। 21 दिन बाद पता चला अमेरिका को, उसने अपने जहाज भी भेजे। किन जहाजों को रोकने के लिए? सोवियत संघ के जहाजों को रोकने के लिए जो क्यूबा की ओर आ रहे थे बच्चों। ठीक है, और समझौता हुआ किन किन के बीच? सोवियत संघ के बीच, अमेरिका के बीच, और अमेरिका के महासचिव यूथांत ने इसमें अपना
सहयोग दिया। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा शीत युद्ध का दौर, उसमें और अच्छी तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है बच्चों, तो मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लें कॉपी में। और बाकी जो मैं अपने नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा आराम से व्हाट्सएप नंबर देखें, उसमें से आराम आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आपके बस एक बार मैसेज कर देना, कह देना सर हमें नोट्स चाहिए, हम आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें। तो एक बार जरा इसको पूरा जो कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है, फिर आपको ये स्टोरी और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है आपको थोड़ा समझाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ पार्ट 2 शीत युद्ध का दौर। ठीक है बच्चों, तो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास।